अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस, पाकिस्तान का सबसे मशहूर हॉरर पॉडकास्ट चैनल। आज की रात हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास एपिसोड, कब्रिस्तान की दास्तान। दोस्तों, कब्रिस्तान, ये लफ्ज सुनते ही क्यों हमारी रगों में खून जम जाता है, क्यों हमारा दिल तेज धड़कने लगता है। आज की रात हम आपको लेके चलेंगे उन जगहों में जहां जिंदा और मुर्दा की दुनिया मिल जाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानियां आपकी नींद उड़ा देने वाली हैं। सबसे पहले सुनिए शाम कब्रिस्तान। कराची के सोल्जर बाजार में रहने वाला काशिफ 25 साल का एक फोटोग्राफर था। उसका शौक था पुराने मकबरों और कब्रिस्तान की तस्वीरें खींचना। उसके कैमरा रोल में हजारों क्रीपी फोटोज थी, टूटे हुए मजार, उजरे कब्रिस्तान और धुंधली रात की तस्वीरें। एक शाम, अक्टूबर का महीना था। काशिफ को पता चला कि मॉडल कॉलोनी में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो ब्रिटिश जमाने का है। लोकल लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन काशिफ ने सोचा यह सब अंधविश्वास है। शाम के 6 बजे काशिफ अपने कैमरा बैग के साथ निकला। कब्रिस्तान पहुंचते ही उसको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि मौसम गर्म था। परफेक्ट लाइटिंग है, उसने कैमरा निकालते हुए सोचा। जैसे ही उसने पहली फोटो खींची, कैमरा की फ्लैश में उसको नजर आया कि एक धुंधला साया एक मजार के पीछे से गुजरा है। शायद कोई कुत्ते की शैडो होगी, उसने अपने आप से कहा। लेकिन जब उसने कैमरा की स्क्रीन चेक की तो जो देखा वो उसके होश उड़ गए। फोटो में मजार के पास एक औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा था। एक बुढ़िया औरत जिसकी आंखें बहुत गहरी और खाली थीं। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे और वो कैमरा की तरफ देख रही थी। ये क्या है? काशिफ की आवाज कांप रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बेटा, मेरी तस्वीर क्यों खींच रहा है? काशिफ की सांस रुक गई। वो स्लोली पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। मैं पागल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा और एक और फोटो खींचने का फैसला किया। इस बार फोटो में 3 लोग नजर आए। वो बुढ़िया औरत, एक आधे सर वाला आदमी और एक छोटा बच्चा जो रोने की पोज में था। काशिफ का हाथ कांपने लगा। उसने जल्दी से कैमरा बंद किया और वहां से भागने का सोचा, लेकिन कब्रिस्तान का गेट बंद हो गया था। कोई बात नहीं, शायद हवा से बंद हुआ होगा। उसने गेट को धक्का दिया, लेकिन गेट हिलता तक नहीं। तभी उसके पीछे से आवाजें आने लगीं। क्यों चला जा रहा है बेटा? हम तुम्हारी फोटोज में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एक और फोटो खींच, हमारे साथ वाली। काशिफ ने हिम्मत करके पीछे देखा। सामने 10-12 लोग खड़े थे, सबके कपड़े कफन में। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के पैर। एक औरत के चेहरे पर सिर्फ हड्डी नजर आ रही थी। नहीं, नहीं, ये सपना है, काशिफ चिल्लाया। सपना? बुढ़िया औरत हंसने लगी। बेटा, अब तू हमारा पार्ट है, देख तेरा कैमरा। काशिफ ने नीचे देखा। उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया था और उसमें सिर्फ एक फोटो आ रही थी। वो फोटो जिसमें वो खुद कब्रिस्तान में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे कोई रो ही नहीं। अगले दिन सुबह काशिफ का कैमरा कब्रिस्तान में मिला। पुलिस वालों ने केस क्लोज कर दिया, एक्सीडेंट डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक। लेकिन कैमरा में जो लास्ट फोटो थी, उसमें काशिफ उन सब के साथ खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। आज भी लोग कहते हैं कि मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में रात को फ्लैश की रोशनी नजर आती है और काशिफ अभी भी फोटोज खींचता रहता है। वाह मिस्टर राव, क्या कहानी सुनाई है आपने। मगर यहाँ तो सिर्फ शुरुआत है। मैं हूँ मिसेज राव और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी दास्तान जो आपको यकीन दिलाएगी कि मैं सिर्फ मुर्दे नहीं, कुछ और भी होता है। सुनिए, कब्र का राज।
लाहौर की गुलबर्ग कॉलोनी में रहने वाली आयशा एक मेडिकल स्टूडेंट थी। 22 साल की इस लड़की का एक अजीब सा मसला था। उसे हर रात एक ही सपना आता था। सपने में वो एक कब्रिस्तान में खड़ी होती और एक खास कब्र की तरफ चलती जाती। ये सपना हर रात बिल्कुल सेम टाइम पे आता, रात के 3:15 पे। शुरू में आयशा ने इस सपने को इग्नोर किया, लेकिन जब ये सपना लगातार 2 महीने तक आता रहा तो वो परेशान हो गई। मम्मा, मुझे लगता है मुझे कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आयशा ने अपनी माँ से कहा। माँ ने मशवरा दिया, बेटा कोई पीर साहब से मिल ले। लेकिन आयशा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ये सब में यकीन नहीं करती थी। एक रात अक्टूबर 31 को आयशा ने फैसला किया कि वो इस सपने का मतलब समझेगी। उसने लैपटॉप खोलकर लाहौर के पुराने कब्रिस्तान गूगल किए। जब दाता गंज बख्श के पास वाले कब्रिस्तान की फोटो देखी तो उसके होश उड़ गए। ये वही जगह थी जो उसे सपने में नजर आती थी। इम्पॉसिबल, वो बोली, मैंने कभी ये जगह देखी ही नहीं। अगली सुबह आयशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सना को साथ लेकर कब्रिस्तान जाने का प्लान बनाया। तू पागल है आयशा, कब्रिस्तान क्यों जाना है? प्लीज सना, सिर्फ एक बार मुझे ये चेक करना है कि वहां वो कब्र है या नहीं जो मैं सपने में देख रही हूँ। शाम के 5 बजे दोनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। आयशा को बिल्कुल पता था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में जाती थी। 10 मिनट चलते चलते वो उस जगह पहुंची जहां सपने में वो हमेशा रुकती थी। सामने एक पुरानी कब्र थी, लेकिन इस कब्र की बात अलग थी। इसके ऊपर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा था, जो मुझे याद रखेगा मैं उससे मिलने आऊंगा। ओह माय गॉड आयशा, ये वही लाइन है ना जो तू रोज नींद में बोलती है? सना चिल्ला के बोली। आयशा को ताज्जुब हुआ। मैं नींद में क्या बोलती हूँ? तू रोज 3:15 बजे उठती है और ये एग्जैक्ट वर्ड्स कहती है, जो मुझे याद रखेगा मैं उससे मिलने आऊंगा, फिर वापस सो जाती है। तुझे याद नहीं? आयशा के दिमाग में जैसे बिजली कौन गई। मतलब उसे सपना नहीं आता था, कोई उसे बुलाता था। तभी कब्र की मिट्टी हिलने लगी। आयशा भाग यहाँ से, सना चिल्लाई। लेकिन आयशा की टांगे जैसे जम गई। कब्र से आवाज आई, 50 साल बाद कोई मेरी कब्र के पास आया है, कोई मुझे याद किया है। कौन है? आयशा की आवाज कांप रही थी। मैं हूँ जमील अहमद। 1974 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ अकेला हूँ, कोई मुझे याद नहीं करता। सना ने आयशा का हाथ पकड़ के खींचा, चल यहाँ से। लेकिन आयशा को कुछ और समझ आ गया। वो कब्र के पास गई और बोली, अंकल, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, मुझे सिर्फ कोई चाहिए जो मुझे याद रखे, मेरे लिए दुआ करे। मैं 50 साल से यहाँ अकेला हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको याद रखूंगी अंकल, हर फ्राइडे मैं यहाँ आकर आपके लिए दुआ करूंगी। उस दिन के बाद आयशा का सपना आना बंद हो गया और वो सच में हर जुम्मा को कब्र पे जाती और दुआ करती। 6 महीने बाद एक रात आयशा के सपने में जमील अंकल आए। बेटा, थैंक यू, अल्लाह ने मुझे जन्नत में जगह दे दी है, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। अगले दिन जब आयशा कब्र पे गई तो देखा कि उसके ऊपर एक सुंदर फूल उगाया है और कब्र पे अब लिखा था, जमील अहमद 1943 to 1974। एक नेकी करने वाली लड़की ने मुझे याद रखा। दोस्तों, आज की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कब्रिस्तान सिर्फ डरावनी जगह नहीं, वहां भी मोहब्बत और इंसानियत होती है। कभी कभी जो हम भूत समझते हैं वो बस अकेले रूहें होती हैं जो चाहती हैं कि कोई उन्हें याद रखे। उम्मीद है आज की कब्रिस्तान की दास्तान आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। हम आपकी कहानी नेक्स्ट एपिसोड में फीचर कर सकते हैं। मिस्टर और मिसेस राव की तरफ से अल्लाह हाफिज।